चलो रे बेटा आगे चलो, बात कर। देखो लास्ट क्लास में एक सवाल डिस्कस किया था, 4-5 कराया। कोई मीनार इस मीनार से कुछ दूरी पे एक बिंदु डिस्कस किया था, सी मान लो। कभी बिंदु की दूरी पूछेगा, कभी मीनार की ऊंचाई पूछेगा। एल और ए में एक संबंध है, यानी कि सवाल में किसका यूज करना है, टेन थीटा का। दूसरा, यदि बैठने वाला नीचे है तो क्षैतिज रेखा नीचे होगी, और यदि बैठने वाला मीनार पे बैठेगा तो ये आपकी क्षैतिज रेखा यहाँ चल जाएगी। शायद कल एक मिस्टेक कर दी, यह दृष्टि रेखा नहीं होती है, ऊपर चित्र में लिखी तो काट दो। दृष्टि रेखा तो वो होती है जिस रेखा से देखेगा, यानी कि दृष्टि रेखा तो ये है, हमने ऊपर देखा तो ये देख लिया, यहाँ बैठे नीचे देखेगा तो ये देख लिया। ऊपर देखो उन्नयन कोण, समझ आ गया। अगर ऊपर बैठा है व्यक्ति तो यह कौन सी रेखा होगी बेटा, क्षैतिज। क्षैतिज तो आप पहले पढ़ रखी है, एक्स अक्ष जो धरती के समांतर रहे वो क्षैतिज रेखा होती है। तो यानी कि इस क्षैतिज रेखा से जितनी घूमेंगी ना आंखें, वो ही कोण लेना है। उन्नयन का मतलब ऊपर देखो, अवनमन का मतलब नीचे देखो। एल और ए में कौन सा संबंध होता है, टेन थीटा। टेन का 3-4 मान काम आएगा, वो याद है। चलो तो सवाल अगला लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक नंबर डाल दो। चलो नंबर तुम्हारा जो चल रहा है वो डालो। 263। मैं तो 5 डालूंगा। और बेटा अच्छे से पढ़ो, क्योंकि अब की बार एग्जाम जल्दी है। मेरी कोशिश रहेगी मैं पूरी गणित को, ये प्रश्नावली अब पढ़ा रहा हूँ, ये दोबारा नहीं आएंगी, ये दोबारा नहीं आएंगी। बाकी सारी प्रश्नावली ने तुमको एक एक पर और ला दूंगा। थीटान वाली दोबारा आ जाएगी, द्विघात समीकरण दोबारा आ जाएगी। क्लियर, एग्जाम तक ये सब दोबारा आ जाएंगी। अब सीखना अपना काम है, भूल भागो अब टाइम ही ना बचे को। लिख दो सवाल, एक क्लास पिछला ही ले लो एक सवाल। किसी मीनार से 30 मीटर दूर किसी, मैं बोलूं मेरे साथ लिख लो, चाहे देख के लिख लो। किसी मीनार से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। मीनार की ऊंचाई। एक ही सवाल को सीखने के लिए आप 4-5 सवाल कराएं, ये अपनी प्रैक्टिस है। सवाल एक ही है, लिखो। किसी मीनार से 30 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। समझा? लास्ट है, फिर मैं तरीका बदलूंगा। एक मीनार, मान लो ये रही मीनार, नाम कुछ भी, पी क्यों। मीनार से 30 मीटर दूर जाओ, तो दूर जाओ, बिंदु ले लो आर, कितना दूर जाओ, 30 मीटर। 30 मीटर दूर एक बिंदु से शिखर है देखो, तो नजरें ऊपर जाएंगी। दृष्टि रेखा, यदि आप नीचे हो तो क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा बनाने की जरूरत नहीं है। दृष्टि तो वैसे भी ना बनानी, दृष्टि रेखा का मतलब ये कि आपकी आंखें कैसे दिख रही है वो चित्र में शो हो जाएंगी। बस क्षैतिज रेखा दिखानी पड़ेगी यदि ऊपर बैठेगा तो, वो मैं वो सवालन में सिखा दूंगा। तो 30 मीटर दूर बिंदु से शिखर देखो, तो नजरें ऊपर जाएंगी, और उन्नयन कोण कितना बनाया, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई बताओ, काय मान लो, एच, एल का। तो सबसे पहले तो जो चीज माने उसको लिखा करो। माना मीनार की ऊंचाई
कितनी मान ली बेटा? आपको एक त्रिभुज है, इसमें थीटा लगाना है, इसी में फिर में लगेगी, पहले तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में यदि भुजाओं की जरूरत होती तो अल का लगाया करो, पहले सीखा है आपने। यहाँ अल का भुजाओं की जरूरत नहीं है, कोण के साथ अनुपात काम में लेना है। कैसे पता लग गया? एक भुजा दे रखी है, आधार लंब पूछे तो एसओ थीटो लगाओ, जब मैं LA आतो है तो टेन ही लगेगा। वो मैंने पहले ही कह दिया आपको बेटा, पूरी प्रश्नावली में 99% टेन यूज होगा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे, यहाँ लिख दो साइड में, बोलो थीटा कितना? 60, लंब कितना है? आधार कितना है? टेन 60 को मान जाने जनता, बोल दे √3 H बटा। यदि H चाहिए तो यह उल्लेख ले जाओ, तो H का मान आएगा 30 गुणा आधा 3, गुणा कर दो यानी कि 30 √3 का मान 1.732 होता है, वो रखने की जरूरत नहीं है। खुद दे प्रश्न कोष्टक में ज्ञाप मान ये रखो तो रखना, नहीं मत रखना, नहीं रखना। तो आंसर आ गया मीनार कितनी ऊंची है, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 30 √3। टिप दो, लिखो बेटा साफ साफ। कोशिश ये करो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपस में बिल्कुल मत बोलो बहनजियों की तरह। देख एक बिलाली ना बोल रही भैया, इनकी बात ही ना बीत रही। मनोज ज्यादा नंबर नहीं आया टेस्ट में, चुप रहे। ये प्रश्नावली शायद आपको अच्छे नंबर दिला देगी, तो जोर लगा के पढ़ो, शांत रह के एक एक शब्द सुनो। अब तक इतना सीख लिया था, क्लियर? आप जो सवाल कराए थे आपको 4-5, उनमें यही सिखाया गया है। कभी बिंदु की दूरी बताओ, कभी मीनार की ऊंचाई बताओ, कभी उन्नयन कोण बताओ। तो हमें कैसा पता लगेगा? एक भुजा दे रखी है, एक पूछिए, या दोनों भुजाएं सेम सी दिखेंगी, x दिखो, तो आपको tan थीटा यूज करना है, मान रख के गुणा करके आंसर। क्लियर? अब हम तरीका बदलते हैं। आज जो सवाल है इसमें ये सीखेंगे कि एक मीनार के ऊपर कोई वस्तु लगा देगा। किताब में 5 सवाल हैं, एक साथ सीख लो। कोई मीनार है, उसके ऊपर तिरंगा लगा दिया। अब तिरंगे का एक बार तो 5 बिंदु देखेगा, यानी कि निचला वाला बॉटम, नीचे का सिरा, बांस जो है। एक बार वो जो तिरंगा लग रहा है उसको देखेगा, तो यानी कि मीनार या भवन के ऊपर कोई तिरंगा लगा दे। अपने क्लास में सवाल है ये किताब में। DTH देखिए छत के ऊपर, या कोई हिंदी में बोले आपको किताब में मिलेगी, दूर संचार मीनार, मैं DTH बोलूँगा शॉर्ट में, ठीक है? DTH लगा दे। एक उसमें दे रखी है मूर्ति लगाने के लिए पेडल स्टल, यानी कि जब भी एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु रखेगा तो ऐसे सवालों को कैसे करेगा। लिखो, 2-3 कराता हूँ, प्रश्न लिखो। नहीं जरूरत ना है किताब की अभी, तो लिखो बेटा। आप खुद महसूस करो, किताब की भाषा लास्ट में प्रैक्टिस कर लेना। एक बार सारे सवाल में वैसे ही सिखा रहा हूँ।
लिखो किसी मीनार से, नेक्स्ट सवाल, किसी मीनार से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर व उस पर लगे तिरंगे के शिखर, उस पर लगे तिरंगे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री है। तो तिरंगे की ऊंचाई बताओ। इसमें जो तिरंगा की ऊंचाई है ना, ये आपको वो कपड़ा वो नहीं बताना, ये बताना है वो जो बांस में लगा रखा है तिरंगा, वो मीनार से कितना ऊंचा है, वो वाला, वो भाषा आपको बता देगी ऑटोमेटिक। तिरंगे की ऊंचाई बताओ, ऊंचाई बताओ। लिखो बेटा सवाल और सीखो, बहुत अच्छा सवाल। ये सवाल 1-2 बार कर लिया ना, आपको देखते ही पता लग जाएगा। मीनार के ऊपर तिरंगा, डीटीएच, 4-5 सवाल है किताब में। पेडल स्टाइल को दे रखो है, एक डीटीएच लगा रखी है, तिरंगा झंडा, कुछ भी लगा दे आपको वस्तु। चलो चित्र बनाओ। लिख लिया बेटा? पहले किताब में मत देखे, कहाँ जरूरत पड़ रही है। सवाल अपन से अब ऑटोमेटिक बढ़ जावे, वो किताब की भाषा फिर देख लेना, प्रैक्टिस है वो तो। हाँ जी, मैंने ये सारे सवाल एक साथ सिखा रहा हूँ। कोई भी वस्तु के ऊपर वस्तु रखे, अब कुछ रख सकता है, दैनिक जीवन में पता है, किताब में भी पता है, आप दे देगा, डीटीएच लगाएगा, कुछ भी लगा, आप तरीका सीखो। एक मीनार है, इसलिए मैं मीनार सिखा रहा हूँ। सर जी सवाल में भवन आगो, भवन, ये सारा शब्द किताब का है। बहु मंजिला भवन, बहुत ऊंचा भवन, टावर, ऐसी ऊंची चीजें आएंगी। ठीक है, चलो चित्र बनावा। एक मीनार, यालो मीनार, काय मान लो, ए बी। मीनार से 20 मीटर दूर जाओ, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट, और बिंदु ले लो सी। कितना दूर गया? 20 मीटर दूर बिंदु से मीनार का शिखर है, देखो, उस पर लगा तिरंगा है, देखो, यानी कि या मीनार के ऊपर एक तिरंगो लगाना पड़ेगा। मैं तो अच्छे चित्र बना दूं, वैसे ये तिरंगो, उस पर ध्यान मत दो, हवा इतनी चल रही है। तो बेटा बारीक चित्र बन, इस प्रश्नावली में सारा रोल चित्र का है। चित्र सही से बन जा, चुकड़ेगा। आप देख लीजिए कितना अच्छा सिखा रहा हूं, फिर भी आपको चित्र दिक्कत करेगा। एक मीनार मान लो ए बी, मीनार से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर चलेगा। अब बिंदु से मीनार का शिखर है, देखो, ये मीनार का शिखर, चोटी, इसको देखो, देख लिया। वह यहाँ पे तिरंगा, आगे क्या लिख रहा है? वह उस पर लगे तिरंगे का शिखर, तो तिरंगा को शिखर यारो, यानी कि एक बार मीनार का शिखर देखो, एक बार तिरंगा का शिखर देखो। और गल्ला बच्चा यहाँ क्या करेगा? यह शिखर देखेगा, लेकिन यह लाइनें यहाँ ले जाएगा। एक बताओ, जब आदमी यहाँ है तो यहाँ की दूसरी आंख ने डंडा के पीछे जा रखा, देख लियो। ऐसे हो सके मेरी एक आंख यहाँ देख ले, दूसरी वहां ले जा, रमजुक दुकान पे दिखा दी, कमला स्कूल वाली। तो कृपया करके ऐसो चित्र बनते ही 0 नंबर मिलेगा। समझ गया बेटा बारीक चीज? यानी कि देखने वाला सी बिंदु पे है, तो वह दोनों दृष्टि रेखा, यानी कि ये दोनों जो नजर है ना, यहीं से जाएंगी। तो आपको ऐसे बनाएगा कॉपी में, मैं मेरा अनुभव बता रहा हूं। तो क्या करना है? दोनों लाइनें यहीं से बनानी है, ऐसे। मीनार को शिखर एक डिग्री से देखो 30, और तिरंगा को शिखर के 1 डिग्री से देखो 60।
और वैसे ही पता लग जाएगा जाको देखबा को नजर कम घुमाई वो 30 और ऊंचो जाएगी और ऊपर तिरंगा तो 60। ये आपका चित्र बन गया। तिरंगा की ऊंचाई बताओ। ये तिरंगा की ऊंचाई ए बी सी, यहाँ ले लो डी। ये तिरंगा यहाँ तक है, एच मान लो। अब आपको ये टुकड़ा भी तो काम में आएगा, इसको कुछ मान लो एक्स। तो हमें ये भुजाएं काम में लेनी है। क्या क्या माना लिख दो। माना तिरंगे की ऊंचाई मान लो बेटा एच। एक टुकड़ो काम में आ रहा है ए बी, इसको मान लो एक्स, क्योंकि ये भुजा यहां तक गया है, जाके तो जरूरत पड़ेगी तो मान ले। अब आप सुनो, सबसे पहले ए ले का के को कोई रोल ना है सवाल में, इनकी चर्चा कर रहे हो, यानी कि एल और ए में कर रहे हो सवाल। तो ये सारा सवाल में 10 लगेगा, वो तो मैंने पहले बता दी। आप सोच लो एल और ए में 10, तो त्रिभुज उठाओ। लेकिन अब सावधानी ये बरतनी है, इनको बोलूंगा मैं डबल चित्र वाला सवाल, इनमें डबल त्रिभुज बनेगा। एक तो यारो ए बी सी, इसको अलग उठाऊंगा, और एक है डी बी सी, चाहे नाम बोल दो सी बी डी। दो चित्र हैं हमें, क्लियर? उठा लो। समकोण त्रिभुज छोटा वाला लो, ए बी सी में, ए बी सी में कौन सा थीटा? tan थीटा। सूत्र है लंब बटे आधार, इधर रखूंगा। थीटा कितना है चित्र में? 30। छोटा वाला 30। छोटा चित्र में लंब देखो, केवल यहाँ ए बी देखना है, यहाँ तक, वहां तक मत चल जाओ, यहाँ तक देखो। x आधार कितना है? 10 30, 1 बटा अंडर रूट 3 x बटा x चाहिए तो 20 से इधर ले जाओ, 20 एकम 20 बटा आधा 3। x को मान तो ये आगो, परवाह ने मीनार की ऊंचाई पूछी ना, तिरंगा की पूछी है, तो x काम में ना रो, निकाल के रख लो समीकरण 1। आगे चलो। अब मुझे एच की जरूरत है तो मैं बड़ा चित्र उठाऊंगा। नाम बोलो। सम, राजेंद्र चुप रहे। समकोण त्रिभुज डी बी सी, नाम कुछ भी लिख देना, बी बीच में लिखना है, चाहे सी बी डी चाहे डी बी सी, सबसे अच्छे क्रम में लिख दो। तो समकोण त्रिभुज सी बी डी, वही ई भुजा दे रखी है, पूछिए एल ए, तो कौन सा थीटा? लंब बटे। अब बड़ा चित्र में थीटा कितना दिख रहा है? 60। लंब यहां से लेके यहां तक है x, और वहां में एक टुकड़ो h और जोड़ दो, तो x प्लस आधार कितना है? 20। 10 60, x प्लस h बटा 20। तिरछा गुणा कर लो, 20 रूट 3 बराबर x प्लस h। समीकरण तो यह प्रश्न वाली को काम तो होगा खत्म। पहला चित्र tan थीटा लगाओ, मान रखो। दूसरा चित्र tan थीटा लगाओ, मान रखो। मान सावधानी से रखना है। बड़ा चित्र में कौन कौन सा है दिखेगा यहाँ पे। भुजा आधार कितनी? यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अलग अलग टुकड़ा है तो दोनों टुकड़ा जोड़ लीजिए, ठीक है? रख दिया। अब आपस में हल करनी है, तो ये तो आप पढ़ रखा है, कहीं से मान उठा के दूसरी जगह रख दो। आपके पास x को मान है वो, या x का मान उठा के 2 में रख दो। तो अब समीकरण हल करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो आराम से रखो। बोलेगा x, लिखेगा 20 बटा अंडर रूट 3, लिख दो, तो 20 रूट 3। x को मान कितना है? 20 बटे रूट 3 प्लस अब h चाहिए तो यह उलट लिया हो, तो h को मान आओ 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 अंडर रूट 3, या के नीचे का चुना है 1। तिरछा गुणा करो, 20 आधा 3 है, आधा 3 से गुणा करेंगे तो 20 को तो 20 रहेगा, लेकिन आधो 3 और आधो 3 माइनस, ये गुणा समझ आयो? 20 आधा 3 है, आधा 3 से गुणा करूंगा तो आधो 3 और आधो 3 सारो 3, सारो 3 गुणा 20 बाद में कर लेंगे। 20 एकम 20,
आधा 3 एकम 20 तिया 60 माइनस बटा अंडर रूट 20 60 में से 20 घटाओ 40 बटा अंडर रूट 3 तो h को मान आगो 40 अंडर रूट वो 40 बटा अंडर रूट 3 अतः तिरंगा की ऊंचाई बराबर इतनी। आयो थोड़ो सो समझ लिखो और करेंगा। लिखो सेम टू सेम एक और करेंगे भाषा बदल के डाल
और अब फैशन का चक्कर में मत रहना, सर्दियां आ गई हैं, धीरे धीरे अपना जो भी हथियार है ना, कोट रिजाई वगैरह वगैरह सबको पहनो, हेलमेट और मफलर टोपर फुल फ्लैश, ठीक है। तिरपाल में लिया है, कल गांव चलेगा, वो ट्रैक्टर में रख के ले आऊंगा, नीचे बढ़िया तिरपाल बिछा करेंगे ताकि किसी बच्चे को मेरी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सर्दी पड़ेगी तो आपको तापने की व्यवस्था भी कर दूंगा, बस रिजल्ट देना है माँ बाप को, हाँ हमारा लाल देख वास्तव में अच्छा पढ़ाए हैं और खुद भी अच्छा पढ़े। चला आगे, सेम टू सेम सवाल नंबर नेक्स्ट लिखो, एक और ऐसा। अभी समीकरण हल कैसे करिए इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि ये हल करना तो खूब सीख के आया हो आप। अभी तो ये सीखो ये प्रश्नावली का रोल क्या है। इसमें दो चित्र बनेगा, दोनों चित्र उठाना है, tan थीटा लगा के समीकरण बनेंगे, उनको आपस में हल करना, वो अब भी सीख लेना, बाकी पहले ही सीखा रखिए और आएंगे दोबारा, ठीक है। लिखो सवाल, कोशिश ये करो मेरे साथ साथ लिख लो। लिखो 30 मीटर ऊंचे 30 मीटर ऊंचे 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु से भवन के शिखर व उस पर लगे, डीटीएच लिख दूं, हिंदी में बोलेगा दूर संचार मीनार, किताब में समझ जाओगा, एक फुल फॉर्म है डीटीएच, दूर संचार मीनार बोले आपको, ठीक है। लगे डीटीएच के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री व 60 डिग्री है, तो डीटीएच की ऊंचाई बताओ। ये आपका प्रश्न है, डीटीएच की ऊंचाई बताओ। लिखो बेटा, डीटीएच दूर संचार मीनार, लिख लो कहीं बेटा, उन पर ध्यान मत दो छोटे बच्चा। दूर संचार मीनार, किताब में एक सवाल है उसमें लिखा मिलेगा दूर संचार मीनार। वो वस्तु तो कुछ भी आ जाए, तिरंगा, डीटीएच, पेडल स्टॉल, चाहे कोई बांस ही रख दे ऊपर, ठीक है, कुछ भी रख दे, मुट्ठी रख दे, बस आपको ये देखना है उसके ऊपर रखने पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है। तो प्रश्न ये कह रहा है एक 30 मीटर ऊंचा भवन बनाओ, ये बना दिया भवन, समझो रे, भवन ए बी 30 मीटर ऊंचा है, तो ये भवन ही दे दिया। अब की बार कितना ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा। अब कुछ दूरी पे स्थित बिंदु, भवन से कुछ दूर जाओ, बिंदु ले लो सी, बिंदु से भवन का शिखर है देखो, उस पर लगी डीटीएच है देखो, और डीटीएच का भी शिखर देखो। तो एक बार तो देखना है यहाँ से भवन का शिखर, ये ज्यादा देखा, एक बार यहाँ पे डीटीएच लग रही है, ई लगा दी, नाम कुछ भी एडी रख दो। अब डीटीएच बनाने की जरूरत ना है, ई डीटीएच को ऊपरी शिखर है, ई डीटीएच का निचला शिखर है, ठीक है। आप पहले वैसी टीवी में चलाई जब तो बहुत तगड़ा हुआ, नीचे मम्मी रिमोट ले खड़ी हो जा गई, आगा ना आगा, छोड़ गई जयकारा लगा रहे। अब तो गयो जमानो, एंड्रॉइड टीवी आ गई, टीवी घर देखा ना, वो छतरी हिला के आनी पड़ेगी। मैं थारी दाई हूँ, जब तो एक बौणी को पेड़ हो हमारे घर, वहां में लगा रखी, वो छतरी आवा करे, वो कैसी वहां तान सा रहा यूं खतरनाक। भारत पाकिस्तान का मैच बहुत शौक है, जो टीवी मारे बौणी में छड़ जावा नीचे, और पड़ोसी आगी छोड़ गई आगी अब अलग जमाना है। फोन को देखो बेटा,
फोन का यूज नहीं करना है, फिर भी जरूरत पड़े तो आप पढ़ाई में यूज करना। अपनी क्लास डलती है, 1 घंटा इसको पुनः देखो और समझ आए, बाकी दूर रहो फोन से, सबसे बढ़िया ये है। ठीक है, फिर भी अगर टाइम मिले, फोन मिले तो टिकटॉकन में भी तो जिंदगी का टाइम वेस्ट करो। भगवान ने जिंदगी लिमिटेड दी है तो इसका सदुपयोग करो। क्लासन नहीं दोबारा देखो, तिबारा देखो। और तो और बाजरा की रोटी सीखेंगी, जाडान में चूल्हा का सार रख दीजो दूर, रोटी भी खाती रहीजो, थीटा भी चलता रहेगा। अचानक गास मुंडा में जीव अलग ही थीटा आएगा, मजा हो रहा है। आहा, अनिता खाएगी ऐसे। तो बेटा एक चीज पे फोकस करना है। अब हम फोकस करते हैं सवाल पे। देखो रे, ये बच्चा आगे मत करो, लोकेंद्र आगे नहीं। एक मीन भवन है, भवन कितना ऊंचा? 30 मीटर। इससे कुछ दूर जाओ, ना बताओ कितनी जाओ, पर कुछ दूर गया। अब दूर बिंदु से एक बार तो शिखर है, देखो, देख लिया। एक बार डीटीएच का शिखर देखो, देख लिया, पढ़ो वही चित्र। ठीक है, ये हर सवाल यही आएगा। मैं तो आपको तरीका ही बता दिया, कोई भी वस्तु लगा दे। अब पेडल स्टल खेगो, वहां में भी यही खेगो। एक बार बोलेगा, हाँ कभी ऐसे बोलेगा, वह सुन लो, मैं कराऊना है। डीटीएच का शिखर देख बा खेगो, पतो लगो। डीटीएच का पाद बिंदु भी बोल सके हो, तो पाद बिंदु का मतलब होता है ये, डीटीएच का पाद बिंदु ये। ठीक है, नू ना बोलेगो भवन का शिखर है, बाकी दूसरी भाषा बोल देगो कि तिरंगा का पाद बिंदु व तिरंगा का शिखर, यानी कि ये होता है आपका पाद बिंदु। बढ़ो चित्र, कितना दूर गया, काम आएगी x मान लो। डीटीएच कितनी ऊंची है पता ना है, h मान लो, h। सबसे पहले क्या माना लिख दो, माना डीटीएच। अब यहाँ हिंदी लिख दूं, दूर संचार मीनार की ऊंचाई कितनी मानी है, h। डीटीएच की ऊंचाई कितनी है, h। एक भुजा काम आ रही है BC, कितनी है, x। कोण कितना कितना देखा, एक बार तो देखा 45 और एक बार देखा 60। 45 कोण लेना है, 60 कोण लेना है, कैसे पता लगेगा, वैसे ही लग जाएगा। छोटा कोण 45, बड़ा 60। वैसे बोलूं तो प्रश्न पढ़ लो, पता लग जाएगा। पहले देखा है उसने भवन का शिखर, तो भवन 45 से देख दो। फिर देखिए डीटीएच 60, तो 60। अब दो चित्र बन रहे हैं, एक है आपका ABC, या ले लो LA का LA, वही 10 लगेगा। दो चित्र उठाना है, 2 बार tan थीटा लगाना है। सूत्र याद है, मान याद है, रख देंगे, समीकरण बनेंगे, हल कर देंगे। कैसे लिखो सीखो, ऐसे। समकोण त्रिभुज ABCD में, अच्छा गलती होगी, ABC में, डी मत लिख दीजिए, 3 ही अक्षर का आएगा। कौन सो थीटो, थोड़ा सा बोलो, लंब बटे थीटा कितना, 45। लंब कितना, यहाँ तक 30। आधार कितना, x। tan 45 को मान 1, 30 बटा x, तो x एकम x, 30 एकम 30, x को मान आगो 30। अगर नु पूछ तो ने, अगर बिंदु कितनी दूर है, 30 मीटर। वही ना पूछो, कोई बात नहीं, आगे चलो। दूसरा त्रिभुज उठाओ, यही उठा ला। सम को ऐसे लिख दो ना, समकोण त्रिभुज का मतलब त्रिभुज ही था, एक अच्छा चित्र बना दो। त्रिभुज का ही नाम है आगो, CBD में, CBD, DBC कैसे लिख देना, तो त्रिभुज CBD में कौन सो थीटो, लंब बटे थीटा कितना, चित्र में दिख रहा है 60। लंब खड़ी भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक 2 टुकड़ा है, एक तो है 30, एक है h, तो 30 प्लस आधार x। tan 60 को मान √3, 30 प्लस h बटा x। वज्र गुणा आधा 3 गुणा x, आधा 3x, 100 गुणा करेंगे 30 प्लस h, समीकरण। अब आपके सामने 2 समीकरण है, क्या कोई मान निकाल रखा है कहीं पे, एक समीकरण में कछु को मान निकाल रखो है, उठाया दर दो।
अगर आपको मान निकाल रखो है तो डायरेक्ट दो विधि सिखाई ने, एक तो प्रतिस्थापन मान उठा के रख देना और दूसरी विलोपन। वो जब काम में आएगी जब दोनों समीकरण में दो चर हुए बराबर करके काटेंगे। देखो बेटा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दो। आधा 3, x को मान बोलेंगा x लिखेंगा 30, बोलेंगा x लिखेंगा 30। और ऐसे पढ़ोगा तो तुम्हारे मन में कतई ना रहेगी 30। x की जगह 30 प्लस h, 30 गुणा आधो 3, 90 मत कर दीजिए। 30 आधा 3 बराबर 30 प्लस h चाहिए। 30 आधा 3 प्लस की संख्या जाएगी कॉमन ले लो, 30 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा √3 माइनस 1। √3 का मान नहीं रखना है, खुद बोले कितना है तो रखना है, खुद दे देखो कोष्टक में 1.732 ऐसे रख जो, जब बाकी नहीं रखना है। तो अतः h का मान आ गया, DTH कितनी ऊंची है 30 कोष्टक √3 माइनस 1, साफ साफ टिप दो। वेरी गुड, लिखो। कल आपका नंबर सुना दिया जाएगा। टेस्ट का नंबर सुना देगा कल, आपके इनाम दे देंगे। तो अपना 2 सवाल पूरा होगा, सिंगल चित्र वाला और डबल चित्र। टेस्ट चल रहा है मनसु, एक बच रहा है। चलो बबीता की आँख फरक रही है, नहीं ईंट लगा रखी है ऊपर। अब फर अच्छा इतना है कागज काना, स्कूल जा बेटा। आज कोई शिकायत, कोई डर, स्कूल से मास्टर से डर लग रहा हो तो बता, हेल्प करी जाए। ना पीटे चुप, वैसे तू मत बोले, गुरुजी पीटेगा फेंके आऊं फिर। अरे उनकी क्लास की थम का ही टेंशन करो, बैग लेके जाए या कुछ। लिखो तो बेटा यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। बस कितना टाइम होगा देखो। कल सुना देंगे। पैंतालीस होगी, एक सवाल और करेंगे आखिरी। रुक जाओ ना, 55 पे छोड़ दो, करें 5 मिनट बहुत जा, बाकी इधर उधर घूमो का मतलब। प्रिंस भैया उत्तम मचाता डोलता है, छोटो सो कराएंगे इतना। हाँ 50 तो कर दें। उतारो एक बार इसको, सवाल मेरे पास है, जितना टाइम है ना वैसा ही सवाल सेट करा दूंगा, छोटा करा दूंगा एक। लिखो बेटा आज का आखिरी सवाल।
उतार ले, कोई जल्दीबाजी ना है। कर देना छुट्टी। बस बेटा 5 मिनट। 50 को करेगा। देखो तो CW डाल के लिखो एक सवाल। 2 sin 45 cos 45 का मान बताओ। पुराना ही है। 2 sin 45 cos 45 में पुरानी प्रश्नावली भूल बना दूं तो बीच बीच में उनका एक एक दो सवाल चलता है। जब भी टाइम बच्चे बकरेगा ना एक पुराना सवाल करा बकरेगा रिवीजन। चलो बोल दो 45 sin 45 का मान याद है 1/√। cos 45 याद ना है पड़ोसी है तो 45 में 45 का ये काम में लो 1/√2। 2 एक काम आधा 2 आधा 2 सारा 2 2 में 2 को भाग देगा। 1 क्लास ओवर। स्वस्थ रहें मस्त रहें और पढ़ाई करो। चलो 47